आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे और आज अच्छे से आप सब ट्रेड करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा आप सबसे आशा करता हूँ कि आप लॉस छोटा रखेंगे एंड प्रॉफिट को कोशिश करेंगे थोड़ा बड़ा करने के लिए। देखिए, ट्रेड लेने से पहले कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले अपना लॉस डिफाइन करिए कि हमको इससे ज़्यादा लॉस लेना नहीं। इसके बाद ही कोई ट्रेड में आप घुसिए, तभी ट्रेड करिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एंड फिन निफ्टी, इन सब में कैसे ट्रेड करेंगे एंड हमारा लेवल क्या होना चाहिए। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, मार्केट गैप अप खुलती है या मार्केट रेंज में खुलती है, तो हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड लाइक और कमेंट तो बनता ही है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपके सामने ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, मैं आपके सामने यहाँ पर रखा हूँ। और मैंने कुछ देखिए, मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है मैंने ड्रा करके रखा हुआ है। मैंने आपको सिंपल बताया था कि आपका जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट जैसे कल की जो क्लोजिंग थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जो कल की क्लोजिंग थी उसके जहाँ तक बिग बना था वहाँ मैंने एक लाइन ड्रा किया हुआ है, वो हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अगर ये वाले की मैं बात करूँ, अगर आप पीछे भी देखें तो कई कैंडलें जो हैं तो यहाँ पर क्लोजिंग दी थी, अब थे, तो आप यहाँ पर एक इसका जो है तो इसका सपोर्ट आप मान सकते हैं। उसका रीजन क्या है सपोर्ट बनाने का? देखिए, अगर आप यहाँ पिछले प्रीवियस कई कैंडल देखेंगे तो उनका भी यहाँ पर एक विक आ रहा है, ठीक है। जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि थोड़ा विक का ध्यान रखिए। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये वाली विक हो गई, इसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए ये वाली विक हो गई, ठीक है। तो इस तरह से कई विक्स जो हैं यहाँ पर देख लीजिए, इसका ये हो गया। तो अगर आप इस तरह से देखते हैं तो कई विक मतलब उस लाइन को टच कर रही हैं, तो ये मतलब ये हो गया कि मेरा ये एक ये सपोर्ट का काम करेगा, राइट। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि हमारा रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस भी आप जानते हैं कि अगर आप आज का रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आज आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आज का रेजिस्टेंस भी आप इसी तरह से देखिए निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो मैंने ऊपर वाली लाइन, इसको मैं रेड कर देता हूँ तो थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये मान लीजिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो कल का जो ओपनिंग था या क्लोजिंग था जो भी है, ठीक है, जो बिग बनाया था, जहाँ तक हाई उसने लगाया था वहाँ तक का मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रा कर दिया। ओके, और यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं, पीछे साइड भी देखते हैं, तो कई लाइन, कई जो है तो डे की कैंडल और उसका विक जो है तो वहाँ पर टच कर रहा है। तो ये आप एक रेजिस्टेंस का एक रूप मान सकते हैं, राइट। ओके, अब हम यहाँ से चलते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। पहले वन डे कैंडल में आपको देखना है, तो वन डे कैंडल का अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आप यहाँ पर पाएंगे कि जो वन डे की कैंडल है, देखिए एक किस तरह से कैंडल बनी है, ठीक है, बनी है ना। आप देखिए, मतलब मार्केट में ये बता रहा है ये कैंडल कि फुल प्रेशर है नीचे की तरफ, समझ रहे हैं, फुल प्रेशर है मार्केट में नीचे की तरफ। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ जो तीन कैंडल रेड रेड बनी थी, मैं इन तीन कैंडल की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये वाला देखिए, ये जो तीन कैंडल था, सॉरी, यहाँ पर जो तीन कैंडलें थी ना, ये रेड वाली, ये देखिए 1 2 एंड 3, ठीक है। आप 3 देखिए, मार्केट यहाँ पर क्या दिखा रही थी, क्या दिखा रही थी मार्केट, मतलब खुल कहीं रही थी, कहीं यहाँ पर मान लीजिए खुल रही थी तो यहाँ नीचे आ रही थी, नीचे यहाँ तक आती थी मार्केट, लेकिन जो फाइनल क्लोजिंग दे रही थी ये ऊपर जाकर के क्लोजिंग दे रही थी। आप उसके बगल में भी देखिए, जो कहीं मार्केट खुल रही थी, बिग बना करके क्लोजिंग ऊपर दे रही थी। उसके नेक्स्ट तीसरी कैंडल में भी आप अगर देखिए, ये वाली कैंडल, तो बिग बना करके क्लोजिंग मार्केट ऊपर दे रही थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप देखते हैं कि मार्केट ना कंटिन्यू, जो मार्केट है वो कंटिन्यू यहाँ से अप ट्रेंड में गई, ठीक है, अप ट्रेंड में गई यहाँ से मार्केट, आप देख लीजिए। इसी तरह से ये इन कैंडलों, ये कैंडल जो है तो कुछ बोलना चाह रही, ठीक है। जैसे आप प्रीवियस कैंडल अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर, यहाँ पर रेड मैं बात कर रहा हूँ, प्रीवियस कैंडल भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी एक मतलब डाउन का बहुत ज़्यादा वो बना। देखिए, आप अगर इस कैंडल की मैं बात करूँ आपको, यहाँ पर देखिए ये वाली, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, मतलब प्रेशर जो है तो नीचे की तरफ, सिंपल वो दिखा रहा है कि प्रेशर नीचे की तरफ है, ठीक है। इसके बाद सेम उसी तरह से ये वाली भी कैंडल बनी, कल वाली जो बनी थी, मतलब जो मार्केट जिस दिन चल रहा था। आप यहाँ पर देख रहे होंगे मार्केट कहीं भी जा रही, ऊपर जा रही, लेकिन अंततः लास्ट में क्लोजिंग नीचे दे रहा है। तो अगर नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो इसका मतलब ये दिखा रहा है कि अभी क्या है कि मार्केट में ऊपर जाने का कोई मूड नहीं है मार्केट का, और यहाँ पर कोई बायर अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है मार्केट में बाई करने के लिए, समझ रहे हैं। ये कैंडल ये दर्शाती हैं, सीधी सी बात है। मतलब कैंडल अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं
तो यही कुछ दिखा रहा है कैंडल की, मतलब अभी बायर यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है बाई करने के लिए मार्केट में, तो इसलिए मार्केट जो है तो अंततः लास्ट में क्लोजिंग नीचे दे रही। ओके, अब हम चलते हैं इसको ले लेते हैं हम कहाँ पर, चलिए इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 15 मिनट का अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है 15 मिनट में लेता हूँ, तब आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा कि हमको करना क्या है और आज किस तरह से हमको ट्रेड करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए दोस्त, ये इस तरह से मैंने ये 2 ट्रेंड लाइन ड्रा किया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए आप भी इसमें। चलिए इसको और मैं छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा कर देता हूँ, 5 मिनट में कर देता हूँ। ये देखिए आप भी इस तरह से 2 ट्रेंड लाइन बना लीजिए। देख रहे हैं आप, ब्लू कलर वाली की मैं बात कर रहा हूँ, आप भी यहाँ पर 2 ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर ये जब ट्रेंड लाइन आप बना लेते हैं तो देखिए मार्केट का एक सिंपल लॉजिक होगा। अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुलती है, ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुलती है, ठीक है, फ्लैट का मतलब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, फ्लैट का मतलब हो गया जैसे इस रेंज में, यहाँ से लेकर के इस रेंज में ये वाली लाइन, ये हो गया एक फ्लैट के केस में। अगर मार्केट यहाँ पर खुल करके मार्केट ऊपर जाने लगती है, ठीक है, मार्केट मान लीजिए कि ऊपर जाने लगती है, तो मार्केट का जो पहला रेजिस्टेंस आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट मान लीजिए ऊपर जाती, जैसे यहाँ पर खुलती इस तरह से करके ऊपर जाती है, ठीक है, तो जो मार्केट का जो पहला रेजिस्टेंस आएगा ये यहाँ पर आएगा, ये वाली लाइन यहाँ पर देख लीजिएगा, ये पहला रेजिस्टेंस होगा 44,800 का, ये इसका पहला रेजिस्टेंस होगा। यहाँ से मार्केट दोबारा गिर सकती है, ध्यान दीजिएगा, मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे गिर सकती है। ठीक है, तो अगर इस जगह में 44,800 में अगर मान लीजिए आपको कोई वीक कैंडल दिखती है, ठीक है, आप 44,800 की जगह आप ये भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आप अगर चाहें तो इस जगह भी ले सकते हैं। ये जो एक विक बना है, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि थोड़ा सा विक का ख्याल रखिए। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं बना करके दिखा सकता हूँ। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए आप इसको भी एक रेजिस्टेंस का रूप ले सकते हैं, मतलब 20, ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम ऊपर की तरफ करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ से मार्केट जो है तो नीचे आ सकती है। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है, मतलब अगर फ्लैट खुल के मान लीजिए इधर कहीं खुलती है इस जगह, तो मार्केट इधर चढ़ के यहाँ से ये मार्केट नीचे यहाँ पर जाएगी, ध्यान रखिएगा। और अगर मान लीजिए कि 44,820 को इस जगह, ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पर फ्लैट खुली इस जगह से और इस जगह गई, यहाँ पर गई और यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर इसको ऐसे ब्रेक करके ऊपर जाती है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि फिर ये 45,000 तक मार्केट ये जाएगी। ठीक है, फिर ये 45,000 तक मार्केट यहाँ से जाएगी। लेकिन बात ये है कि मार्केट जो है इस जगह में कंसोलिडेट करनी चाहिए, मतलब यहाँ पर कुछ देर तक मार्केट को रुकना चाहिए। देखिए मार्केट का लॉजिक यही होता है कि अगर ऊपर रेंज में मार्केट रुकती है तो चांस होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, जब ब्रेकआउट करता है किसी रेजिस्टेंस का, समझ रहे हैं, ये मैं आपको प्राइस एक्शन भी साथ साथ में सिखाए दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुलकर यहाँ से ऊपर चलती, इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन बना रही है और ऊपर जा कर के यहाँ पर ठहरती है, मतलब आप ये मान लीजिए कि 20 मिनट 30 मिनट अगर ऊपर रुक गई, ऊपर रुकने के बाद अगर किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो चांस ये रहता है कि मार्केट नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगी। ओके, समझ गए। ओके, ये मैं आपको बता दिया फ्लैट के केस में। अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होती है। ठीक है, तो गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए 44,820 के ऊपर ओपन होती है। अब यहाँ पर होगा क्या, देखिए अब एक लॉजिक समझने वाली बात है। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन होती है 44,820 के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए होंगे लोग, जो ये जगह जहाँ पर क्लोजिंग है आज की, ठीक है, जहाँ पर आज की क्लोजिंग है इस जगह में, तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया होगा, कॉल बाई किया होगा। ठीक है, यहाँ पर लोगों ने कॉल बाई किया होगा। ओके, और यहाँ पर लोगों ने क्या किया होगा, इस जगह में यहाँ पर पुट बाई किया होगा लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर लोगों ने क्या किया होगा, पुट बाई किया होगा। तो अब क्या हुआ कि जो मार्केट यहाँ से नीचे ये प्राइस एक्शन बना करके नीचे आई है, तो यहाँ पुट वालों को क्या है, फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। कल मतलब कल उनको फ़ायदा ज़्यादा हो गया। अब वो होल्ड करके भी गए होंगे, क्योंकि मार्केट क्या है, काफ़ी नीचे क्लोजिंग दिया है। तो जब मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन होती है, इस जगह कहीं गैप अप ओपन होगी, तो इन जो पुट बाई करके गए हैं उनको क्या होगा, उनका स्टॉप लॉस, मतलब उनको डर लगना शुरू हो जाएगा कि अब मार्केट मेरे ऊपर आएगी। ठीक है,
तो ये पुट वाले जो है तो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, जब पुट वाले अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ शुरू कर देंगे तो मार्केट क्या करेगी, फिर थोड़ा सा ऊपर जा करके फिर नीचे गिरेगी। ठीक है, मतलब कहने का कि मार्केट का फुल मूड यही है कि नीचे गिरने के लिए फुल मूड है। ठीक है, अब देखिए कॉल आपको एग्रेसिवली तभी बाई करना है जब मार्केट 45,000 के ऊपर चलना शुरू कर दे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पर बीच में अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कॉल और बाई करते हैं तो थोड़ा सा आपको रिस्क रहेगा। इसलिए कॉल जो है आप जो भी बाई करें तो कम लॉट में कम क्वांटिटी में कॉल बाई करें, और अगर पुट में आपको ट्रेड मिलता है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं। समझ रहे हैं, देखिए बड़े ट्रेडर इसी तरह से ट्रेड करते हैं, जब उनके डायरेक्शन में मार्केट जाती है तभी वो कोई क्वांटिटी ज़्यादा वहाँ पर लेते हैं। ठीक है, अगर उनके डायरेक्शन में मार्केट नहीं गई, अब मान लीजिए उनका डायरेक्शन ये है कि अगर यहाँ पर मार्केट खुलेगी जैसे कि 44,820 में, अगर 44,820 के नीचे मार्केट आना शुरू हो गई तो वो क्या करेंगे, जो पुट की पोजीशन है वो ज़्यादा क्वांटिटी में रख देंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर क्या है कि पुट वालों को अभी भी फ़ायदा हो रहा हो तो मार्केट नीचे जाएगी। अब नीचे क्यों जाएगी, उसका रीज़न ये था कि जो 44,500 या 600 में जिन्होंने कॉल बाई किया होगा, समझ रहे हैं, जिन्होंने कॉल बाई किया होगा तो उनका एसएल लेने मार्केट जाएगी नीचे वापस, और जब उनका एसएल मिल जाएगा तो फिर मार्केट और नीचे जाएगी। तो जो पुट का डायरेक्शन होगा उनको वो सही निकल जाएगा और पुट में क्वांटिटी ज़्यादा वो ऐड करेंगे। समझ रहे हैं, लेकिन कॉल में क्या है, क्योंकि मार्केट भी ये बता रही है कि मैं ऊपर बड़ी मुश्किल से जाऊंगी, तो कॉल में जो भी वो पोजीशन बनाएंगे वो बहुत सोच समझ करके बनाएंगे और कोशिश करते हैं कि मैं बहुत कम क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन को लूँ। ठीक है, समझ रहे हैं आप, तो इसलिए मैं आपको बताया कि अगर कॉल में आपको एंट्री मान लीजिए मिलती भी है तो थोड़ा क्वांटिटी को कम रखिएगा। बाकी मैं अपने ग्रुप में टाइम टू टाइम अपडेट आपको कर दूंगा कि आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो ब्लू वाली लाइन है अगर इसके ऊपर जब मार्केट रहती है, मान लीजिए ये ऊपर वाली आप ट्रेंड लाइन को ध्यान रखिए, अगर इसके ऊपर मार्केट क्रॉस करती है तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की, जैसे कि मैं बताया 44,820 तक जाने की कोशिश करेगी, उसके बाद फिर नीचे आएगी मार्केट। ठीक है, और अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो गई, ठीक है, गैप डाउन के केस में देखिए भैया मार्केट फिर बहुत नीचे तक जाने के लिए तैयार है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर मार्केट 44,500, ठीक है, ध्यान रखिए, एक बार अगर मान लीजिए नीचे ओपन होती है गैप डाउन, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाए, फिर वहाँ से अगर कोई रिजेक्शन कैंडल बना करके नीचे आना शुरू हो तो आप 101% आप पुट में बैठिए, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट जो आ रहा है वो 44,205 का आ रहा है। नीचे की मैं बात कर रहा हूँ, नीचे का बैंक निफ्टी में जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है 44,205 का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक मार्केट नीचे आएगी, और अगर यहाँ से भी नीचे गई तो फिर ये 43,826 ये नेक्स्ट लेवल है नीचे का। मैं आपको बता रहा हूँ, गैप डाउन ओपन होकर के जस्ट थोड़ा ऊपर जाए, अब फिर नीचे का जैसे डायरेक्शन बनाए तो आप पुट की पोजीशन ले लीजिए। आपका पहला टारगेट 44,205, दूसरा टारगेट आपका 43,826। समझ रहे हैं, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो निफ्टी में कैसे ट्रेड। हाँ, तो सर यहाँ पर देखिए आप एक रेड लाइन देख रहे होंगे, थोड़ा मोटी सी डार्क कलर की, समझ रहे हैं, वो है, पता है कौन सी लाइन है निफ्टी की, ये है हमारा जो फिबोनाची हमने ड्रा किया था, वो है 0.50 का लेवल। ठीक है, जब हम 0.5 का लेवल कैसे निकाले थे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वन डे का चार्ट है, 0.50 का लेवल मैंने कैसे निकाला था, यहाँ से मैंने फिबोनाची टूल लिया था। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया था, यहाँ से ड्रा किया था, ये जो इसका टॉप बनाया था, टॉप से लेकर के जब मैं इसको यहाँ तक नीचे तक इसको ड्रा किया तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो इसका 0.5 का लेवल आ रहा था वो 19,724 का आ रहा है। तो ये लाइन जो मेरी बनी हुई है इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप लोग भी यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। इसका जो 50% है 0.50% 19,720 का है। मार्केट तभी बुलिश होगी दोस्त जब इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग होगी। ध्यान में रखिए, मार्केट बुलिश तभी होगी जब इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देगी। अभी मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी मैंने बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी बना दिया है, इसलिए मैं इसको छोटा करना चाहता हूं। देखिए निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है वो 19,588 का आ रहा है।
अब आप यहाँ पर विक वगैरह देख लीजिए, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताया किस तरह से आपको देखना है, किस तरह से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करना है। ये आपका यहाँ पर सपोर्ट है, सपोर्ट की लाइन में ग्रीन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसको सपोर्ट क्यों बनाया आप यहाँ पर देख लीजिए। ये जो विक आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो रेड बड़ी वाली रेड कैंडल, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इसका जो विक यहाँ पर देख रहे हैं आप। इसके बाद यहाँ पर जो यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, इसका विक देख लीजिए, इसका विक लीजिए। तो ये जो मार्केट का नेक्स्ट जो नीचे का टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 19,500, किसका बताया, 88 का। तो कल का लो अगर मार्केट ब्रेक करे, ठीक है, कल का लो अगर मार्केट ब्रेक करे तो आप बिल्कुल पुट में बैठ सकते हैं, नीचे का लेवल आपको यहाँ तक मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ 5 मिनट के उसमें, क्योंकि आप इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे के लिए देखिए मैं 5 मिनट और 15 मिनट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मैंने आपको पहले बता दिया, मैं कॉल की पोजीशन तभी कि कोई कॉल की पोजीशन बनाऊंगा जब मुझे 19,720 के ऊपर मार्केट मिलेगी, तभी मैं इसमें निफ्टी में कोई कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। और जब 19,720 के ऊपर जाएगी तो फिर मेरा यहाँ का जो टारगेट होगा ऊपर की तरफ 19,800 एंड इसके ऊपर होगा। ठीक है, मैं ये कॉल की बात बता दिया। फ्लैट खुले चाहे कैसे भी खुले, अगर गैप ऑफ ओपन होती है 19,720 के ऊपर टिकनी चाहिए मार्केट, तभी हम कॉल लेंगे। अगर फ्लैट मान लीजिए फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के ऊपर चलती है मार्केट, फ्लैट मतलब ये होगा 19,700 के अराउंड अगर मार्केट खुलती है तो 19,720 के आसपास आपको पुट का पोजीशन ही ढूंढना चाहिए। अगर 19,720 के आसपास पुट का ऐसा आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, आप बिल्कुल पुट पोजीशन बना सकते हैं। आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस इधर आप कहीं रख सकते हैं, इधर 19,750 या 60 के आसपास, यहाँ से आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। आपका जो नीचे का टारगेट आपको मैंने बता दिया 19,588, ये आपका पहला टारगेट होगा और नेक्स्ट टारगेट भी उसके फिर ज़्यादा ही नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आना चाहिए मार्केट को, क्योंकि ये अभी जगह बाकी है। ठीक है, अगर मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है तो गैप डाउन खुलने के केस में मैंने जैसे बताया कि अगर 19,650 के नीचे खुलती है तो ये आपका रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। कल की जो क्लोजिंग है वो आपका रेजिस्टेंस का काम करेगी। मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपको। अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलती है तो ये आपका 19,662 आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, और मार्केट क्या करेगी पता है, कहाँ तक जाएगी, इसके बाद गिरेगी। क्योंकि मार्केट तो क्या करेगी, सबको यहाँ पर पहले बैठा देगी, काल में बोला मैं ऊपर जा रही हूँ, लेकिन मार्केट इस जगह से वापस नीचे गिर जाएगी। इसका जगह क्या है 19,684। ठीक है, यहाँ से मार्केट वापस गिर जाएगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो, बाकी मैं आपको ग्रुप में टाइम टू टाइम बता दूंगा। समझ गए आप? मतलब कहने का कि पूरा फुल मूड जो है तो मार्केट का पुट का है। हम कॉल तभी कोई बाई करेंगे जब 19,720 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगे। ठीक है, हम तभी कॉल में एंट्री करेंगे। और अगर मार्केट 19,660 के नीचे मिलती है, मतलब मिलती है कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर जाएगी थोड़ा मार्केट, ऊपर जाने के बाद जैसे नीचे आने लगेगी तो आप पुट में क्वांटिटी आप ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है, मेरा मतलब ये है कि आप कॉल में कोई भी पोजीशन बनाएंगे तो थोड़ा क्वांटिटी कम रखेंगे, लेकिन पुट में अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो आप चाहें तो क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका निफ्टी का ट्रेड। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कोई चीज़ इसलिए बता रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर जैसे मैं आपको ये बताया था कि कोई भी मार्केट चलती है तो बिना शेयर के सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पर जस्ट मैं आपको एक व्यू दिखा रहा हूँ रिलायंस, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक का। इसी के मुताबिक आप मार्केट का व्यू डायरेक्शन आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं मिड कैप निफ्टी उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा, मतलब ग्रुप में कि आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिलायंस, आप रिलायंस के बारे में अगर आप बात करें तो रिलायंस अगर आप चार्ट देखते हैं तो जो रिलायंस का नीचे का जो टारगेट आ रहा है, रिलायंस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए रिलायंस भी बेरिश है। ठीक है, जो रिलायंस नीचे का अभी तक टारगेट इसका आ रहा है वो आ रहा है 23,003 का। ध्यान रखिएगा, रिलायंस का जो नीचे का एक सपोर्ट आ रहा है वो 23,003 का आ रहा है। मतलब यहाँ से जो अभी करंट रेट चल रहा है रिलायंस 23,157, ये अगर यहाँ से मार्केट रिटर्न नहीं होती है, ऊपर नहीं जाती है, तो नीचे का टारगेट अभी 23,003 का है। अगर रिलायंस गिरेगा तो निफ्टी को बुरी तरह से गिरा देगा, ये आप सब जानते हैं।
तो यहाँ पर जहाँ पर अभी रिलायंस ट्रेड कर रहा है इस जगह में, यही एक इसका एक सपोर्ट का काम करेगा, मतलब 2350 का। 2350 से या तो रिलायंस वापस रिटर्न हो जाए तो मार्केट को ऊपर ले जा सकता है, और 2350 के नीचे अगर गया गलती से तो इसका नेक्स्ट 50 पॉइंट का इसका अभी डाउनफॉल यहाँ पर बाकी है। ठीक है, ये हो गया रिलायंस के बारे में। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ HDFC बैंक, क्योंकि HDFC बैंक भी जानते हैं आप, ये बैंक निफ्टी का बहुत सहयोग करता है, साथ में निफ्टी का भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका भी ये देखिए, इसका भी मैंने जो यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन मतलब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर सकते हैं। देखिए कल जो इसमें HDFC बैंक में बना है, ये 5 मिनट की कैंडल एक हैमर टाइप की बनी है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान मत रखिएगा, क्योंकि ये लास्ट में क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब बात ये है कि अगर मान लीजिए 15,032 के ऊपर अगर HDFC बैंक सस्टेन करने लगता है तो 15,040 एंड 15,000 सॉरी मैं 1000 बोल रहा हूँ, 1500 मतलब 1540 और 1550 का टारगेट होगा ऊपर। और अगर नीचे इसको ब्रेक करता है, 1530 के नीचे रहता है, तो मैं आपको बता दूं इसका दोबारा टारगेट बन रहा है 1513 रुपये का। ठीक है, ये नीचे का टारगेट इसका बन रहा है 1513 रुपये का। इसके बाद यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता है। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा और भी दिखा देता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि ICICI बैंक भी तो है यहाँ पर, ICICI बैंक भी तो मतलब उसका काम करता है। इसका सबसे बड़ा मेन रोल मार्केट में यही 2-3 शेयर निभाते हैं, तो थोड़ा इनका प्लीज़ ध्यान रखा करिए। अब यहाँ पर ICICI बैंक अगर आप देखते हैं तो ICICI बैंक का भी सेम यही हाल है, मतलब मार्केट अभी फुल मूड में है गिरने का। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी शेयर में तो ठीक है, आप 10% 5% आप यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ICICI बैंक का यहाँ पर ध्यान रखिए, सेम वही है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाए तो बेटर है, नहीं तो अगर 945 को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट ICICI बैंक का आ रहा है 917 का। ठीक है, 917 रुपये का। मतलब कहने का ये है कि सबका टारगेट नीचे की तरफ है। और हाँ, अगर मार्केट इसका अभी ICICI बैंक का मान लीजिए इस जगह से 960 के ऊपर अगर जाने लगे तो आप बुलिश हो जाना। और मैं आपको बुलिश क्यों इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि इधर इसका भी फिर रेजिस्टेंस है यहाँ पर, मतलब ऊपर अब इनके रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ऊपर का डाउट है। बाकी देखिए मार्केट है, मार्केट क्या करेगी कैसे करेगी हम मार्केट खुलने के बाद ही कोई बात बता सकते हैं आपको हकीकत की। ठीक है, जैसा भी प्राइस एक्शन बनाएगा, जैसा भी मार्केट मूव करेगा वैसा हम काम करेंगे। बस ये है कि अगर चार्ट क्लोजिंग के बाद हम आपको बता सकते हैं कि इस तरह से अगर मार्केट काम करे तो आप कोई सौदा लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि मार्केट में वेट करने का ही सबसे बड़ा पैसा मिलता है। ध्यान रखिएगा, इंतज़ार करेंगे पैसा आपको मिलेगा। अगर आप हबड़ दबड़ में कोई सौदा ले लेंगे तो आप नुकसान कर जाएंगे। और जब एक बार आदमी नुकसान कर लेता है, उसके स्क्रीन में नुकसान दिखने लगता है, उसका जो माइंड की साइकोलॉजी वो पूरा चेंज हो जाती है और फिर वो उल्टे पुल्टे ट्रेड करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसलिए लॉस ना होने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा वेट करें, जब आपको ट्रेड आपके डायरेक्शन में मिले तभी आप ट्रेड लें। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। बाकी मैं मिड कैप निफ्टी का आपको ग्रुप में बता दूंगा आपको कैसे ट्रेड करना है। आज जिसका भी एक्सपायरी होगा उसको भी मैं बता दूंगा आपको कैसे ट्रेड करना है। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए। ठीक है।